नमस्कार। सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है दाम्पत्य सुख यानी कि विवाह योग। जन्मकालीन आकाश ग्रह स्थिति यानी कि जातक जन्म पत्रिका में दाम्पत्य जीवन के विचार के लिए सप्तम भाव के अलावा अन्य भाव जैसे कि द्वादश भाव व लग्न के साथ अन्य योगों पर भी विचार करना शास्त्र सम्मत है, ऐसा खुलासा करता है ज्योतिष शास्त्र फल दीपिका। आज कुछ ऐसा सत्य दर्शन जो कि जुड़ा है हमारी संतान के विवाह सुख से। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बहरहाल 7 फेरों से बना जन्मों का बंधन दुल्हन से दूल्हे को मिला देता है, लेकिन मिलाएगा कब? मनमोहक है ना। आजकल युवाओं में खास तौर पर जो आधुनिक करियर में है लोगों का चिंतन है कि सामान्य कार्य वाले जीवन साथी का चयन किया जाए। डॉक्टर से डॉक्टर विवाह करना चाहता है तो इंजीनियर से इंजीनियर विवाह करना चाहता है, किंतु यह सब तब संभव है जब आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश एवं भाग्येश का आपस में कोई संबंध हो। एक ही कार्य क्षेत्र के पति पत्नी मिलना कुंडली के ग्रह योगों पर निर्भर करता है। कुंडली मिलान एक अलग बात है, अब तो ज्योतिषी आधार पर कैरियर जॉब कार्य का भी मिलन कर विवाह करना आम बात हो गई है। सत्य तो यह है कि जन्म कुंडली भविष्य का आईना है। परस्पर मिलान करके ही विवाह संस्कार संपन्न करना चाहिए। भविष्य में संभावित तलाक या अनबन से बचने का प्रयास भी तो आप ही करेंगे, है कि नहीं? अक्सर दिल्ली दूर लगती है, तो फिर तपस्या कैसे करनी है? यह रहस्य भी वर वधू की जन्म कुंडली में ही समाहित है। स्त्री की कुंडली में लग्न एवं नक्षत्र से देह संरचना का विचार और पंचम भाव से उत्पन्न होने वाली संतान को सप्तम भावस्थ राशि के आधार पर पति के साथ समन्वय सामंजस्य का विचार अवश्य ही करना चाहिए। जो फल स्त्री के लिए बताया गया है वही फल उसके पति का है। खास तौर पर ज्योतिष अभ्यासी बंधु ध्यान दें, कन्या के विवाह के लिए गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र फल दीपिका में दैवज्ञ मंत्रेश्वर जी ने सौम्य गुरु को स्त्री जातक के विवाह हेतु प्रभाकर ग्रह बताया है। ज्योतिष होरा शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रश्न मार्ग क्या कहता है फीमेल बर्थ नेटल चार्ट के बारे में, आइए देखते हैं। स्त्री जातक की कुंडली में शनि को भी विवाह का कारक ग्रह बताया गया है। स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव के आधार पर पति के स्वरूप का विचार करें। छठे एवं सप्तम भाव से शारीरिक सुख का विचार करना उत्तम है। यदि अष्टम भावेश एवं भाग्य भवन के स्वामी का आपस में संबंध हो तो कन्या को अवश्य ही चिकित्सक पति मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के तृतीय स्कंद होरा शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में पेज नंबर 303 पर श्लोक संख्या 26, 27, 28 एवं 29 द्वारा आचार्य मंत्रेश्वर का स्पष्ट उल्लेख है कि पुरुष जातक के वैवाहिक लगन में जिस प्रकार त्रिबल शुद्धि के अंतर्गत गोचर सूर्य का विचार किया जाता है, उसी तरह जन्मकालीन गुरु की राशि स्थिति के आधार पर जीवन साथी के स्वरूप का विवेचन किया जा सकता है। वधू का चुनाव करते समय देख लें कि स्त्री के पराक्रम भाव में पाप ग्रह हो तो कर्मशील व दबंग स्त्री प्रकट करता है। ऐसी स्त्री से सुशील, लज्जाशील, शर्मीली होने की कल्पना करना व्यर्थ है। बृहस्पति के बलाबल होने पर स्त्री के पति की आयु एवं समृद्धि स्वभाव आधारित होती है।
लग्न और चंद्रमा दोनों ही सम राशि में हो तो स्त्री में लज्जा, नम्रता तथा स्त्री उचित चेहरा होता है तथा शील एवं स्नेह गुण युक्त होती है। यदि लग्न एवं चंद्र दोनों ही विषम राशि में हो तो चेहरा असामान्य तथा स्वभाव स्त्री उचित गुणों से हीन होता है। लग्न एवं चंद्र दोनों में एक सम दूसरा विषम राशि में हो तो मिश्रित फल होता है। स्त्री की कुंडली में यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रह दृष्टि न होने पर पति पुरुष उचित नहीं होता है। वह डरपोक तथा आलसी तथा कलेशी होता है। जिस स्त्री के सप्तम भाव में सूर्य हो वह अपने पति द्वारा छोड़ दी जाती है अर्थात तलाक हो जाता है। यदि सप्तम भाव में शनि या मंगल हो तो वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। सामान्यतः सप्तम भाव में शुभ ग्रह की स्थिति जहां सौभाग्य का सूचक है, वहीं सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठकर दाम्पत्य जीवन को कलह युक्त करता है। सप्तम स्थान में शुक्र की राशि वृषभ हो तथा नवमांश में शुक्र की राशि सप्तम भाव में हो तो स्त्री का पति विद्वान, भाग्यशाली एवं वाक्पटु होता है। गुरु यदि सप्तम भाव में हो अथवा गुरु की राशि नवांश कुंडली में सप्तम भाव में हो तो उस स्त्री का पति अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। सेवा भावी धार्मिक पति को समुचित सम्मान देने वाला होगा। यदि राहु या केतु सप्तम भाव में हो अथवा राहु की राशि या केतु की राशि नवांश में सप्तम भाव में हो तो वह क्रोधी और व्यसनी भी होता है तथा अपनी स्त्री की उपेक्षा करता है। तो फिर कैसे मिलेगा नक्षत्र अमर सुहाग? ध्रुव तारा की तरह अमर सुहाग प्राप्ति कामना तो हर स्त्री की होती है। तो वर का चुनाव करते समय पुरुष जन्म कुंडली में सप्तम भाव में लगन नवमांश के स्वामी के आधार पर जीवन साथी का निर्णय करें। कुंडली में सप्तम या षष्ठ स्थान का स्वामी गुरु, शुक्र या सूर्य में से कोई दो हो और उसका आपस में संबंध हो तो चिकित्सक या रोग को हरने वाली पत्नी मिलेगी। यदि दशम भाव का स्वामी शनि या बुध हो तो आयुर्वेद या प्राचीन पद्धति से संबंधित पत्नी मिलेगी। वैवाहिक दृष्टि से स्त्री जातक में जो महत्व गुरु का है, पुरुष जातक में भी वही महत्व सूर्य का है। इसलिए विवाह लग्न में त्रिबल शुद्धि में वर की राशि में सूर्य का विचार किया जाता है। जन्म समय में जिस राशि में स्थित हो उसके आधार पर जीवन साथी के स्वरूप का विवेचन किया जाता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति का भी विचार करना चाहिए। दूषित शुक्र जहां व्यक्ति को नपुंसक बना देता है वहीं पाप ग्रह से युक्त होने पर स्त्रीगामी बनाता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, अतः चंद्र से मंगल और शुक्र का भी विचार करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में हो तो पति पत्नी के बीच आयु का अंतर बहुत कम होता है। पर यह सभी दाम्पत्य विवाह योग घटित कब होंगे, कहाँ होंगे, किस दिशा में होंगे और किससे होंगे? सामान्यतः यही चार प्रश्नों की गुत्थी माता पिता के द्वारा प्रतिदिन हमारे समक्ष रखी जाती है। सर्वथा उचित होगा कि सर्वप्रथम कन्या के माता पिता को अपनी विवाह योग्य कन्या की जन्म कुंडली का परीक्षण किसी योग्य आचार्य से अवश्य ही करा लेना चाहिए। विवाह का योग कब है, कैसे घर में होने का योग बनते हैं, होने वाले जातक व्यवसायिक होगा या नौकरी वाला होगा, जिससे लड़की के विवाह से पहले संबंधित जानकारी प्राप्त होने से वर के लिए अत्यधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। घर में विवाह योग्य कन्या का विवरण नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। बहरहाल विवाह घर से कितनी दूर होगा? कन्या या वर की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित राशि वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ हो अर्थात सप्तम भाव में 2, 5, 8, 11 राशि हो तो लड़की का विवाह अपने घर से कम 100 किलोमीटर के भीतर होता है।
सप्तमेश चंद्रमा, सप्तमेश या चंद्रमा या शुक्र तथा गुरु बृहस्पति और लग्नेश लगन से चतुर्थ भाव में बैठे हों तो लड़की का विवाह अपने जन्म स्थान अपने ही शहर में होता है। यदि सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला, मकर हो तो लड़की का विवाह अपने घर से 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होगा। अगर सप्तमेश सप्तम भाव में द्वादश भाव के मध्य स्थित हो तो कन्या का विवाह परदेश में होता है। यदि लड़की का विवाह अपने देश में या राज्य में करते हैं तो भी ज्योतिष विज्ञान के योग से लड़की विवाह के बाद विदेश में रहती है तथा अपने परिवार की वृद्धि विदेश में करती है। अगर सप्तम भाव में द्यु स्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु, मीन हो तो कन्या का विवाह अधिक दूर नहीं होगा। सप्तमेश मंगल हो परंतु पाप ग्रहों से दृष्ट न हो तो मांगलिक ऊर्जा के कारण विवाह में विलंब तो होता ही है। लगभग 24 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह संभव होता है। और हाँ, तन और मन से ज्यादा विवाह दो आत्माओं का मिलन है। अतः अष्टकूट कुंडली मिलान द्वारा 36 गुणों मिलान से भी ज्यादा व्यापक विश्लेषण कर लेना चाहिए, जैसे कि वर कन्या, जन्म कुंडली विश्लेषण, विवाह मिलापक विधि एवं अन्य व्यवहारिक दोष गणना इत्यादि। चौंकिए मत, ऐसे अनेक वैदिक प्रयोग हैं जो दोष होने पर समाधान के रूप में किए जा सकते हैं। विलंब विवाह, मांगलिक दोष, नाड़ी भकूट महादोष, विवाह सामंजस्य काउंसलिंग, विवाह सामंजस्य हानि एवं संतान सुख दोष निवारण उपाय प्राप्ति हेतु विवरण शेयर करने के अलावा विस्तृत परामर्श भी लिया जा सकता है। सुखी दाम्पत्य की शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुख की बदरी आंसू की